Let us consider the important conditions for steady interference of light. The question is that what are the conditions for steady interference of light? Conditions for steady interference of लाइट, यानी कि अगर आपको स्टेडी इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट ये पैटर्न अगर चाहिए तो कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है. लेट अस कंसिडर द वेरी फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? यानी कि स्टेडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पाने के लिए क्या चाहिए? द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक. क्या बताया गया यहां पर? For steady interference of light, two sources of light, लाइट के दो सोर्सेस कैसे होने चाहिए? इट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक का मतलब द लाइट वेव हैव सेम वेवलेंथ. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोनोक्रोमैटिक? मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज नथिंग बट इन विच द लाइट वेव्स हैव सेम वेवलेंथ. उसको क्या कहेंगे? मोनोक्रोमैटिक. तो पहला पॉइंट, व्हाट इज द कंडीशन? द वेरी फर्स्ट कंडीशन दैट द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक. इट मीन्स दे हैव सेम वेवलेंथ. नेक्स्ट पॉइंट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट must be coherent. The light waves which are in the same phase, which are in the same plane. ऐसे लाइट के वेव्स जो एक ही फेस में हों, ऐसे सोर्स को क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स कहेंगे. यानी कि स्टेडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अगर पाना चाहते हैं तो दो सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे होने चाहिए? The two sources of light must be coherent, which have same in phase. तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया? देखो, that the two interfering waves, the two interfering waves, the two interfering waves must have, the two interfering waves must have same amplitude. क्या बोला गया यहां पर? The two interfering waves must have same amplitude. Amplitude which have maximum displacement covered by the wave. Amplitude यानी क्या? The distance or the maximum displacement covered by the wave. यानी कि जो waves आपस में इंटरफेयर हो रहे हैं, the two interfering waves must have, क्या बोला गया? They must have same amplitude. उसके बाद next point, the separation between टू स्लिट्स, दो स्लिट्स का दरमियानी अंतर, दो स्लिट का दरमियानी फासला, सेपरेशन. द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. यानी कि दो स्लिट का दरमियानी अंतर, गैप जिसको कहेंगे,
वो कैसा होना चाहिए, उनका गैप दोनों का बहुत ही कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द टू slits have, they must be narrow, यानी दोनों स्लिट कैसे होने चाहिए, द स्लिट मस्ट बी नैरो। लास्ट सेकंड पॉइंट, नाउ द लास्ट पॉइंट, द टू वेव्स, कौन से वेव्स, जो लाइट सोर्स से एमिट हो रहे हैं, द टू वेव्स should be, two waves, they should be in the same state of polarization। क्या बताया गया देखो यहां पर, द टू वेव्स, लाइट की सोर्स से जो लहरें जो निकलती हैं दोनों सोर्स से, इसलिए क्या बताया गया, टू वेव्स should be in the same state of polarization। Polarization, the process in which light waves have restricted or they have restriction to move in a same plane, यानी कि लाइट के वेव्स को एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन, ऐसी पाबंदी कि वो एक ही प्लेन में से पास हों। और यहाँ क्या बताया जा रहा है, टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि दोनों सोर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों से जो वेव जो निकल रहे हैं उन पर क्या पाबंदी है, दे मस्ट बी इन द सेम फेज। वॉच, now let us consider another article that is called as diffraction of light। हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने देखा। now what is diffraction of light? To understand the concept of diffraction of light, let us consider in figure 1 S be the source of light। S लाइट रोशनी पैदा करने का एक जरा है, S be the source of light, okay, and we are well familiar that light rays always travels in a straight line। लाइट रे की क्या खास बात है कि लाइट की शुआएं, लाइट की किरणें, they moves in a straight line। But whenever an obstacle AB is kept in the path of ray of light, what happens? Then at that time, whenever an obstacle is kept in the path of ray of light, we get a geometrical shadow on the screen। हमें स्क्रीन पर geometrical shadow मिलता है up to the region at the center of the screen, up to the region A dash B dash, ए डैश बी डैश, ये रीजन के सेंटर में हमें क्या मिलता है, उस ऑब्स्टैकल का ज्योमेट्रिकल शेडो। क्या देखा हमने, वी आर वेल फैमिलियर, लाइट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बट व्हेनेवर एन ऑब्स्टैकल ए बी इज केप्ट इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस, देन वी गेट ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टैकल। कहाँ, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इन द रीजन ए डैश बी डैश। अबो द रीजन ए डैश बी डैश, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, इल्यूमिनेटेड रीजन मिलेगा आपको, वहां आपको इमेज नहीं मिलेगा, यू विल गेट इल्यूमिनेटेड रीजन। लेट अस कंसीडर दैट इफ वी रिफ्लेक्ट, इफ वी रिमूव द ऑब्स्टेकल, आपने ऑब्स्टेकल को हटाया और क्या रखा, फिगर 2 में देखिए, एस, फिर से एस बी द सोर्स ऑफ लाइट, एंड बी आर द टू स्लिट्स, दो नैरो स्लिट्स हैं। व्हेनेवर लाइट रे passes through the slits, what happens, we get illuminated region at the center of the screen, but above the region A dash B dash we get geometrical shadow। दो पैराग्राफ, पहला शॉर्ट पैराग्राफ, S be the source of light, and we know that light have a tendency to move in a straight line, but whenever an obstacle is kept in the path of ray of light, we get geometrical shadow at the center of the screen। Above that region we get illuminated region as shown in figure 1। If slits are used, if light ray passes through the slits, what happens, we get illuminated region at the center of the screen, but above that we will get geometrical shadow।
दो पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ, इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज स्मॉल, इमेजिन कीजिए, समझिए अगर उस ऑब्स्टेकल का साइज ही स्मॉल है, इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज स्मॉल एंड लाइट रे फॉल्स ऑन दैट ऑब्स्टेकल, और लाइट रे जब उस ऑब्स्टेकल पर जाकर पड़ता है तो क्या होगा, लाइट रे सीम्स टू बी बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। क्या होगा, whenever if the size of obstacle is small and that obstacle is kept in the path of ray of light, what happens at that time, light ray falls on the obstacle and they seems to be bent, they seems to be spread around the corners of an obstacle. This process of producing or this process in which the light ray seems to be bent, the process in which light rays seems to be bent around the corners of an obstacle is called as diffraction of light. Diffraction of light किसे कहेंगे, whenever an obstacle is kept in the path of ray of light and light ray seems to be bent around the corners, around the edges of an obstacle. Okay, this process is called as diffraction of light. Watch it. There are two different types of diffraction. Diffraction की भी दो टाइप्स हैं, types of diffraction. Types of diffraction. The first one is called as Fresnel's diffraction. पहला टाइप जो है that is called as Fresnel's diffraction. Fresnel, it is the name of the scientist. Fresnel क्या कहते हैं? In Fresnel's diffraction, the source and screen. In Fresnel's diffraction, the source and screen are kept at a finite distance. इंपॉर्टेंट बात बताई गई, देखो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड स्क्रीन दे आर केप्ट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, एंड here we consider cylindrical or spherical wavefront. आप लोगों को यहाँ पर क्या कंसीडर होगा, आप क्या कंसीडर करेंगे, ये भी कंसीडर cylindrical or spherical wavefront. The most important thing, what happens in Fresnel's diffraction? In Fresnel's diffraction, source and screen are at a finite distance. कहाँ से? From the diffracting system. Okay, and in this diffraction, what we consider? In this diffraction, we consider cylindrical wavefront as well as spherical wavefront. Now, the second type of diffraction, that is called as Fraunhofer's diffraction. The second one is called as Fraunhofer's diffraction. बिल्कुल इसका रिवर्स. In Fraunhofer's diffraction, source and screen. In Fraunhofer's diffraction, source and screen are at infinite distance. Source and screen are at infinite distance from the diffracting system. Okay, and here we get, or we consider here only plane wavefront. आप यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं, ओनली हियर वी कंसिडर ओनली प्लेन
plane wavefront. Okay, and to get the diffraction, what we have to use? We have to use only convex lens. इस तरह हम क्या डिफरेंस बता सकते हैं? फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिस्टिंग्विश क्या डिफरेंस है? इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस. इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन source and screen are at infinite distance. In Fresnel's diffraction, we can consider cylindrical as well as spherical wavefront. But in Fraunhofer diffraction, we consider only plane wavefront. And here, to get the diffraction, convex lens is used. Okay, watch.